अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर क्योंकि फंडामेंटल्स हों या टेक्निकल्स हों या सेंटिमेंट्स हों, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल्स किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का, चाहे आप क्रिप्टो से हैं, स्टॉक से हैं, कमोडिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉरेक्स में हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि मैंने बुल रन के बारे में बताया था कि 5 जो है वो बुल बेयर रन्स जो हैं वो गुज़रे हैं और बीच में छोटे-मोटे और भी गुज़रे होंगे लेकिन 5 मेजर थे। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया कि भई ब्लॉकचेन पहले से मौजूद है ये टेक्नोलॉजी और बीटीसी के आने के बाद जो है इसका यूज़ केस ब्लॉकचेन का सामने आया है ज़्यादा। फिर मैंने 2017 में इथेरियम के इंट्रोडक्शन से स्मार्ट मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी आपको बताया था, डीफाई के बारे में बताया था, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है मैंने आपको एक्सचेंजेस के बारे में बताया था। इथेरियम कैसे डिफरेंट है बीटीसी से बिकॉज़ ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से। अब आप बीटीसी को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जिस तरीके से इथेरियम को यूज़ करते हैं, बीटीसी जो है उसको इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को लेकिन नॉट डायरेक्टली। सो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है बीटीसी और इथेरियम के चेन के ऊपर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हुए आपने देखा कि काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो इसके इथेरियम के जो है वो प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं। डीफाई के बारे में मैंने आपको बताया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डैप्स के बारे में बताया था और मैंने आपको सेंट्रलाइज़्ड और डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के प्रोस एंड कॉन्स यानी कि जो फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, उसके बारे में बताया था। आज जो हम बात करेंगे वो इसलिए क्योंकि जो है वो एफओएमसी की मीटिंग अगले 9-10 दिन में आने वाली है और उसमें आप इसका यूज़ केस देख लेंगे जो मैं आपको अभी इस वक़्त थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगी, जो पढ़ाऊँगी ताकि आपको एक प्रैक्टिकल यूज़ केस मिले जो आप नॉलेज ले रहे हैं। यानी कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ थ्योरी में बता दी तो आपके सामने जब वो प्रैक्टिकली भी आ जाएगा 10 दिन के अंदर, तो आपके लिए वो काम करेगी मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे, नहीं अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात है, अभी पता चल जाएगा और अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो इस वक़्त जो है वो फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए किसी इकोनॉमी की कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिर्फ बेसिक बात करेंगे। इस चीज़ को मत सोचिए कि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बहुत सिंपल सी वीडियो रखेंगे ताकि सबको समझ में आए। इंटरेस्ट रेट यानी कि अगर जो भी बैंक से आप बोरो करते हो, लेते हो मनी, कोई भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उस मनी को जो पैसे आपने बोरो किए हैं, लिए हैं बैंक से, तो उस वापस करते हुए जो इसके ऊपर एक चार्ज लगेगा, जो आपको वापस रिटर्न करते हुए जो भी एक परसेंटेज देनी होगी तो वो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया सिंपली, ठीक है। और एक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अब उसमें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और कंट्री की इकोनॉमी ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखें और एक दूसरे से जब ये इंटरकनेक्टेड होती हैं जिस तरीके से मैं आपको अभी बताती हूँ सीपीआई वगैरह, तो ये एक कंट्री की इकोनॉमी को और स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी और फॉरेक्स वगैरह व्हाटएवर वो उसको सबको इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें इस वज़ह से नज़र रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसे अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देख लें कि भई महँगाई बढ़ती जा रही है। अब इसमें होता क्या है? महँगाई बढ़ती जा रही है तो लोगों के जो खरीदने की इस्तात है यानी कि जो पोज़ीशन है एबिलिटी टू परचेज़ थिंग्स वो कम हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है अगर बहुत महँगी चीज़ें हैं, अगर एक चीज़ आपको ₹100 में पहले मिलती थी और अब वो अगर ₹1000 में हो गई है वो चीज़, तो ये बहुत अच्छी खासी महँगाई है। और इसमें होता ये है कि जब महँगाई किसी भी कंट्री की बढ़ती है तो उसका जो वैल्यू होती है मनी की, जो उसकी अपनी करेंसी जैसे रुपया है, उसकी वैल्यू जो है वो डीवैल्यू होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल श्रीलंका की भी आपके सामने है, जो कि डीवैल्यू हुई, ठीक है? वो एक एग्ज़ाम्पल है प्रैक्टिकल जो कुछ अरसे पहले आपके सामने थी। दूसरी आप ये देख सकते हैं कि जो करेंसी है, महँगाई यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त है, तो कंट्री जो है वो बाहर की जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो उसे बहुत महँगी पड़ेगी। अगर आपने कोई पार्ट्स मँगवाने हैं, जैसे गाड़ियों वगैरह के पार्ट्स होते हैं, तो ये आप सोचते हैं गाड़ी लेते हुए कि भई इसके पार्ट्स यहीं पे अवेलेबल होंगे, कितने के पड़ेंगे, क्या पड़ेगा? तो वो सारी चीज़ें जो हैं, मोबाइल है जिस तरीके से, वो भी बाहर से आप मँगवाते हैं। असेंबल भी बेशक यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो महँगे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, इसलिए आपको नज़र रखनी है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं सीपीआई डेटा की। सीपीआई डेटा जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर कौन यानी कि हम लोग जो खरीदार हैं, ठीक है? और एक है कोर सीपीआई, कोर यानी कि सेंट्रल बात कर लें आप, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल सीपीआई।
ठीक है। इसमें होता ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका एक डेटा आता है और एक होता है कोर। कोर के अंदर ये होता है कि आप जो है वो एनर्जी या फूड वगैरह जो होता है, जो कि ये वो चीज़ें हैं जो कि वोलेटाइल होती हैं, इनकी प्राइसेस यानी कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ज़्यादा करती हैं। तो इसको अगर आप निकाल देते हैं फूड को, मार्केट के अंदर जो भी खाने पीने की अशिया आ रही हैं, दाल, चीनी, चावल, घी, आटा, व्हाटएवर, तो उसको निकाल देते हैं तो और एनर्जी को निकाल देते हैं, ठीक है। गैस वगैरह ये सारी चीज़ें एनर्जी के अंदर आती हैं, तो आपको कोर सीपीआई जो है वो डेटा मिलता है। सीपीआई डेटा जो है कितना अब रेट इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, रेट जैसे इंक्रीज होगा जाहिर सी बात है उसके अंदर आप का रेट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि भाई अब अगर सीपीआई डेटा जो है वो आपको बताता है कि भाई सीपीआई जो भी डेटा आया है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है और जो चीज़ें आ रही हैं, गुड्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो महंगे हो रहे हैं। और अगर डिक्रीज होता है सीपीआई तो फिर इसका मतलब है कि महंगाई जो है वो कम हो रही है। इसी तरीके से जो पीपीआई होता है यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, अगर रॉ मटेरियल वगैरह जो किसी भी अगर आप कंपनी में है, ठीक है, रॉ मटेरियल ही अगर महंगा आएगा बाहर से, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह हैं वो महंगे आ रहे हैं, असेंबल बेशक यहाँ पर हो लेकिन पार्ट्स जो आप परचेज कर रहे हो, जो खरीद रहे हो बाहर से आ रहा है, तो वो अगर महंगा पड़ेगा तो आगे जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है यानी कि जो आप खरीदने वाले हैं, जो गाड़ी आप लेंगे वो आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं टर्म्स। अगर के मोबाइल असेंबल भी होता है यहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में असेंबल भी होता है, लेकिन पार्ट्स जो बाहर से आप ले रहे हो वो आपको महंगे मिलेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको जाहिर सी बात है उसी प्राइस पे तो नहीं मिलेगी जो पहले की प्राइस थी। जो बनाने वाला, जो भी मार्केट के अंदर बेच रहा है, उसको ही प्रोडक्ट, अगर वो जो बना रहा है प्रोडक्ट, जो बनाने वाला है, वो महंगा अगर मिलेगा उसको, तो वो सेलिंग भी जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसों में करेगा, महंगा होगा। तो ये पीपीआई हो गया यानी कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और जो सीपीआई यानी कि जो कंज्यूमर, जो हम लोग जैसे खरीदते हैं, अगर आप गाड़ी ले रहे हो, आप खरीद रहे हो तो वो आपको महंगी पड़ेगी, या मोबाइल आप खरीद रहे हो तो वो आपको महंगा पड़ेगा अगर के प्रोड्यूसर को भी पार्ट्स उसके महंगे मिले तो अगर पीपीआई और सीपीआई ये इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, एक दूसरे के साथ है, और ये इन्फ्लेशन भी जो है ये भी सब इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। सो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी अगर वॉर हो गई ये तो बिल्कुल ही एक ग्लोबल एक फैक्टर आ गया, ठीक है। और अगर पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मतलब कि ग्लोबली आप कह सकते हो, बट ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ये वाले अगर आप इंडिविजुअल कंट्री की इकोनॉमी के लिए सीपीआई, पीपीआई ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और यही डेटा आप जब स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स वगैरह, व्हाटएवर कमोडिटी वगैरह आप जो कर रहे हो, तो हमारी नज़र होती है यूएस की मार्केट के ऊपर कि सीपीआई डेटा क्या आएगा, पीपीआई डेटा क्या आएगा। और ये आपको मैंने बेसिक जो बताया है पाकिस्तान की इकोनॉमी, और यहाँ पे रख के, जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो सेंट्रल बैंक है। बाकी जो छोटे-छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक हैं, व्हाटएवर, तो वो डेफिनेटली आपसे इंटरेस्ट रेट, जब आप बैंक के पास जाते हो, लोन लेते हो कि भाई कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या व्हाटएवर द रीजन है जिसके लिए आपको चाहिए, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करता है कि कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो आपने लोन देना है, ठीक है। और फिर जो आपने लोन लिया है उसको आप जब वापस देंगे तो कितने आपने उसके ऊपर चार्जेस या पैसे आपने देने हैं। तो ये एक सेंट्रल बैंक हो गया, जैसे पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताई, इसी तरह से यूएस के अंदर भी सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जो है बिल्कुल जो सेंट्रल बैंक है वो स्मॉल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, छोटे-छोटे और बैंक्स हैं, उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो कंट्रोल करता है। अब महंगाई होना, ये सारी चीज़ें होना, ये मैंने आपको बता दिया कि सीपीआई, पीपीआई, कोर पीपीआई, ठीक है। तो कोर के अंदर ये होता है कि आप वोलेटिलिटी वाली चीज़ें जो हैं वो निकाल देते हैं, ठीक है। और जो है आपके सामने एक साफ और शफाफ जो है वो स्क्रीनिंग करके पीपीआई का रिजल्ट आ जाता है। सो ये इन्फ्लेशन के लिए और ये सारी चीज़ें अब जो आगे 9-10 दिन के बाद एफओएमसी मीटिंग होने वाली है उसके अंदर आपको
इसकी प्रैक्टिकल यूज केस पता चल जाएगा, जो मैंने आपको अभी थ्योरी में दिया है। हो सकता है आपको ड्राई लग रहा हो बिल्कुल, क्योंकि आप सुन रहे हैं सिर्फ इस वक्त। इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो इन CPI PPI के करीब करीब जो है वो होगी, और जितने भी ये फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेडर्स वगैरह हैं वो इस वॉलेटिलिटी को अच्छे से यूज़ जो है वो करते हैं ट्रेड्स के लिए। अब अच्छा, ये एक साइट है, बहुत मशहूर साइट है, जो कि फॉरेस्ट फैक्ट्री के नाम से है। इसको आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर के अंदर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी, एक हफ्ते की, अगले हफ्ते की। इस वक्त मैंने कैलेंडर पे क्लिक करके आपको जो ये रेड के अंदर नज़र आ रहे हैं, हाईलाइटेड है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे आप देख रहे होते हो कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है, जैसे कि 6:30 बजे, और कौन से ट्यूसडे वाले दिन, मंगल वाले दिन, 17 दिसंबर को, ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत मशहूर वेबसाइट है, और ये आपको डेट्स और इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो ये आपने देख लिया। दूसरा आप जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आज के टॉपिक के हिसाब से है, वो आपको ये बताना है कि CPI जो है और फेड अपना जो है 10 दिन के अंदर जो है, यानी तकरीबन 19 दिसंबर को ये फेडरल फंड रेट है। और यहाँ आप रेड इसलिए है कि ये इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है। इसको आप क्लिक करेंगे, ये वाले जो मैंने जहाँ क्लिक करें यानी ओपन डिटेल, यहाँ ओपन करेंगे तो आपको पढ़ने में आ जाएगा भाई इंटरेस्ट रेट एट विच institutions lend balance held at the Federal Reserve to other depository institutions overnight। यहाँ पे ये क्या चीज मेजर कर रहा है ये भी बताया हुआ है, और इसका इफेक्ट क्या है। यानी अगर के एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आया तो वो करेंसी के लिए गुड है। अब यूएस के अंदर बैठे हुए हैं तो USD डॉलर की बात होगी, ठीक है। और डॉलर से जितने भी रिलेटेड जो सिंक इन या रिलेटेड जो भी करेंसीज हैं उनके बारे में, कि वो डॉलर अगर अगर बढ़ता है, जाहिर सी बात है, और कम होता है तो उसका इफेक्ट होगा। सो इस सारी फाइनेंशियल जो भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, फंडामेंटल्स वगैरह का, तो वो आपको इस तरीके से जहन में रखना है, और ये आपके काम आएगा आगे। ये सिंपल है। इसमें मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है। वॉलेटिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, और आप डिसाइड करते हो कि महंगाई कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो सकती है। सो इस दफ़ा जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स जो है अभी बता रही हूँ कि कम होने के चांसेस हैं। जब ये 25 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि महंगाई जो है वो थोड़ी, यानी कम होने के ज़्यादा चांसेस है। जब कम होने के चांसेस होते हैं तो स्टॉक स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर S&P, ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि ये S&P में भी आपको पता हो ये सारी चीज़ें पहले से, लेकिन आपकी रिविजन हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, इस वक्त जो है वो फ्यूचर वॉलेट के अंदर 2000 तकरीबन रखे हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी जो है अपनी ट्रेड्स शेयर की हैं। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले रही होती हूँ, और ज़्यादातर जो है वो क्वालिटी की तरफ जो है ध्यान होता है। SL इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, जो हिट हो जाते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट होती है इसमें। लेकिन यहाँ पे ये वॉलेट का जो है आपको मार्जिन बता रही हूँ, क्योंकि हमारी अगली जो क्लासेस होने वाली हैं वो वॉलेट के ऊपर होने वाली हैं, और वॉलेट जो है मैनेज करना ही इम्पोर्टेंट तरीन काम है ट्रेडिंग का। सो यहाँ पे मैंने ये इस वजह से आज की डेट के अंदर 9 दिसंबर है, इससे पहले जो ट्रेड्स हुई हैं वो इंस्टा के ऊपर शेयर की हुई हैं, और ये आज की डेट में इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि अब जो है इसमें देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई वॉलेट का साइज जो है वो किस तरीके से मतलब है इंक्रीज किया जाता है। मैं जो ट्रेड्स लूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो SL हिट होंगे, जो भी इसके अंदर होगा टाइम टू टाइम से। आपको लर्निंग करनी है कि भई ये वॉलेट को किस तरीके से मैनेज करना है, और इसमें इंडिपेंडेंट होंगे तो ही कोई बात बनेगी। अदरवाइज़ ये बुल रन इसी तरीके से निकल जाएगा, और ज़ाहिर है आपका मेन मकसद ये है कि आपका वॉलेट का साइज़ इंक्रीज़ हो। सो लेट्स सी, ये मैंने आपके सामने रखा है, टाइम टू टाइम से शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें आप मेरे। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर जो अभी आज को आपको दिया है ये आपके काम आएगा, और अगले जो भी मीटिंग होगी उसमें भी आप देखेंगे कि भाई CPI PPI किस तरीके से काम करता है, और वॉलेट के ऊपर हम काम करेंगे। और वॉलेट की ही मैनेजमेंट इज़ द कोर मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेड ले लेना इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट वॉलेट मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग।